हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कंप्यूटर पढ़ो। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एसईओ यानी कि डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट होता है एसईओ। अब ये पहले जान लेते हैं कि एसईओ होता क्या है। एसईओ फ्रेंड्स होता है कि अपने वेबसाइट पे ट्रैफिक लाने के लिए, यानी कि अगर हमारी कोई वेबसाइट है उनमें ट्रैफिक लाना है। ट्रैफिक मीन से कि ज्यादातर लोग हमारे वेबसाइट पे क्लिक करें और उस वेबसाइट से हमारे पास कस्टमर आए। मेन मोटिव यही होता है एसईओ करने का कि कस्टमर को बढ़ाना यानी लीड लाना। ओके। जैसे कि मैं इसको अब लोकल लैंग्वेज बताता हूँ। जैसे पहले क्या होती थी, हमारे अगर शॉप होती, जैसे मान लीजिए स्कूल होते थे। हम लोग जब स्कूल वगैरह पढ़ते थे, एडवर्टाइजमेंट में बहुत पेपर आते थे। और कई पेपर में पहले पेपर जो न्यूज़पेपर आते थे, अभी भी न्यूज़पेपर में क्लासिफाइड एरिया होता है, उसमें तरह तरह के ऐड आते हैं। हर कंपनी अपना ऐड करती हैं कि हम ये चीज बनाते हैं, ये हमारे वहाँ है, ये हमारी कंपनी है। अपने को प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो आज के डेट में क्या है कि ऑफलाइन चीजें खत्म हो गई हैं, बिल्कुल 99% खत्म हो गई, 1% बचा हुआ है। तो उसमें को बात छोड़ देते हैं, बट 99% क्या हो चुका है, हमारा पूरी बिजनेस है, पूरा बिजनेस छोड़ो पूरी वर्ल्ड हमारा किस में कन्वर्ट हो चुका है, ऑनलाइन मोड में। क्योंकि आज के डेट में ज्यादातर लोग किस पे बिजी रहते हैं, फोन पे, लैपटॉप पे, और या तो ऑनलाइन कहीं ना कहीं हम किससे जुड़े हुए हैं, ऑनलाइन नेटवर्क से। तो हमें सबसे जरूरी होता है कि हमें कस्टमर कहाँ मिलेंगे, ऑनलाइन मिलेंगे। ऑनलाइन जैसे यूट्यूब से, फेसबुक से, इंस्टाग्राम से, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है वहां से हमें कस्टमर मिल जाएंगे। जितने भी ऑनलाइन पोर्टल हैं वहां से हमें मिल जाएंगे। ऑनलाइन पोर्टल जैसे आप लोगों ने सुना होगा जस्ट डायल। जस्ट डायल भी क्या है, वहां से भी कस्टमर हमारे पास आते हैं। वहां से भी, जस्ट डायल से भी लोग बहुत सारे पैसे कमा रहे हैं, बिजनेसमैन वहां से भी लीड लेके कस्टमर का वहां से पैसे कमा रहे हैं। इंडिया मार्ट है, ट्रेड इंडिया है, ऐसी बहुत बड़ी कंपनियां जो कि कस्टमर का डेटा शेयर करती हैं। अब बात आती है एसईओ। अब एसईओ क्या होता है कि इस पे हम मेहनत करते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और खुद से करना पड़ता है न्यूज वेबसाइट के लिए। यानी कि जैसे अगर आपका एक कोई कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर शॉप का बिजनेस है, तो आप क्या करोगे, उसके लिए एक वेबसाइट बनाओगे। तो आज के उसकी वेबसाइट बनाओगे, क्यों बनाओगे, क्योंकि हमें उस बिजनेस को एडवर्टाइजमेंट करना, लोगों तक पहुंचाना कि हमारे कंप्यूटर का बिजनेस है, मैं कंप्यूटर बेचता हूँ, आप आइए हमारे वहां, आप खरीदिए। सेम हमारा मेन मोटिव वही है। इसके लिए हम क्या करेंगे, एसईओ करेंगे। पहले के जमाने में क्या होता था, अब पहले के जमाने, आज से 2-4 साल पहले जाता हूँ तो वहां भी पहले लोग एडवर्टाइजमेंट करते थे, पोस्टर बैनर छपवाते थे, पैम्पलेट छपवाते थे प्रचार करने के लिए। आज डेट में ऐसा कोई नहीं करता है। कोई भी बिजनेस अगर स्टार्टअप नहीं हुआ है, आप अगर ऑनलाइन ऐड कर दिए, ऑनलाइन ऐड चला दिए, एसईओ वगैरह कर दिए, तो आपका बिजनेस ज्यादा से ज्यादा नहीं, साल भर में ग्रो कर जाता है। अच्छा, ऐड चलाने के कई प्लेटफॉर्म कौन कौन से हैं। यूट्यूब पे आप देखे होंगे कि वहाँ पे ऐड आता है, ये भी एक एडवर्टाइजमेंट का प्लेटफॉर्म है। फेसबुक पे आप देखे होंगे, वहाँ भी ऐड आता है, वह भी एक है। इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी ऐड आते रहते हैं। मतलब जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उनमें अब क्या आता है, ऐड आता है। तो ये आज के डेट में बिजनेस को बढ़ाने के लिए सबसे पहले आपको एडवर्टाइजमेंट करनी पड़ेगी। या तो आप किसी एक्टर से करवाइए, या कोई जैसे बहुत बड़ा मॉडल से उससे करवाइए। यानी हमें कहीं ना कहीं हमें अपने बिजनेस को ऑनलाइन प्रमोट करना ही पड़ेगा। विदाउट प्रमोशन का हम अपने बिजनेस को स्टेबलिश नहीं कर सकते हैं। ओके। तो अब हम जानते हैं एसईओ। अब एसईओ क्या होती है, एसईओ एक होती है, इसकी अलग डिपार्टमेंट होती है, अलग इसके डबल काम करने वाले होते हैं। इनको तरीके पता होते हैं कि हमें कैसे एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो फ्रेंड्स, इसी के बारे में जानेंगे स्टार्टिंग से लेके एंड तक। तो फ्रेंड्स, बने रहिएगा इस वीडियो के साथ। हम लोग अब स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब हम लोग एसईओ जान चुके हैं। एसईओ क्यों करते हैं, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए एसईओ करते हैं। हम अपने जब बिजनेस कैसे बढ़ेगा, हम एसईओ करेंगे तो हमारे पोर्टल पर लोग आएंगे। तो आएंगे तो उनका डेटा हमारे पास आएगा, यानी कस्टमर हमारे एसईओ के थ्रू, यानी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू हमारे पास क्या आ रहा है, कस्टमर आएंगे तो हमारा जो भी प्रोडक्ट हो सेल होगा। तो सेल होगा तो हमें बेनिफिट होगा। तो यानी कि मेन मोटिव जो है हमारा एसईओ करने का, कि हमें कस्टमर को लाना और कस्टमर से पैसे लेना, यानी कि अपने सामान को बेचना और कस्टमर से पैसे लेना। मेन मोटिव यही होता है एसईओ करने का। और एसईओ कुछ नहीं है, एसईओ सिंपल जी, हमें कस्टमर को लाना या लीड जनरेट करना। ओके। तो अब एसईओ होता कैसे है, एसईओ होता कहाँ पे, एसईओ होता है वेबसाइट पे। ठीक है, वेबसाइट पे हो गया, एप्लीकेशन पे हो गया। यानी हमें जो वेबसाइट बना रखी है अपने कंपनी की, उसकी वेबसाइट होती है और उसकी एप्लीकेशन भी होती है। उन पे हम क्या करते हैं, एसईओ करते हैं, उसकी एडवर्टाइजमेंट करते हैं। अब कैसे करते हैं, बिल्कुल हम सब कुछ बताएंगे आपको, स्टार्टिंग से लेकर अंत तक। तो बने रहिए। अब देखिए, इसमें दिया गया है वाई लर्न एसईओ। हम एसईओ को क्यों पढ़ें, क्योंकि अभी तो हम पढ़ रहे हैं, अभी कर नहीं रहे, एसईओ हम कर नहीं रहे, अभी हम क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पहला पॉइंट लिखा है वाई लर्न एसईओ। हमें एसईओ क्यों पढ़ना चाहिए। एप्लीकेशन ऑफ एसईओ, इसकी क्या एप्लीकेशन है। हु शुड लर्न एसईओ, कैसे करेंगे, क्या क्या होगा इसमें। प्री रिक्वेस्ट इसमें क्या क्या है, एसईओ ट्यूटोरियल टेबल, इसके कुछ कंटेंट है। स्टार लर्निंग भी स्टोरी ट्यूटोरियल नाउ, ठीक है। अब हम चलते हैं
पहले नीचे लिखा हुआ है एसईओ फुल फॉर्म में आपको बता दूं, इसका होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ओके, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन क्यों बोला गया? अच्छा, आप लोगों को पता होगा कि सर्च इंजन किसे बोल रहे हैं, अगर नहीं पता होगा मैं बता देता हूँ। सर्च इंजन है जैसे कि हमारे गूगल, याहू, बिंग और जैसे जितने ऐसे इस टाइप के हमारे पास सर्च इंजन है, यानी सर्च करने के लिए प्लेटफॉर्म है, उसको बोलते हैं सर्च इंजन। ठीक है, क्योंकि वहां पर हम एनी डे टू जेड कुछ भी हम सर्च कर सकते हैं, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। ओके, तो हम क्या करेंगे, उसी सर्च इंजन को ऑप्टिमाइज करने के लिए हम क्या करते हैं, एसईओ करते हैं। ठीक है, कैसे करते हैं, क्यों, अब ऐसी चीजें आगे भी समझ में आ जाएगी आपको। अब देखिए लिखा है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन एसईओ इज अ प्रैक्टिस ऑफ इंक्रीजिंग ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ओके, बात आ रही है यहाँ पे ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मीन्स ये होता है कि देखिए, एक तो हम बात कर रहे थे कि ऐड चलते हैं, ऐड चलते हैं तो गूगल पे चलते हैं, फेसबुक पे चलते हैं, जितने भी सोशल प्लेटफॉर्म है उन पर भी चलते हैं। तो वहां से जो लीड आती है, कस्टमर आते हैं और डायरेक्ट हमारे वेबसाइट पे आते हैं। बट यहाँ बात हो रही है ऑर्गेनिक ट्रैफिक की। ऑर्गेनिक ट्रैफिक मीन्स यहाँ कि हमारे जैसे सपोज कंप्यूटर की शॉप है, तो हम क्या करेंगे, कंप्यूटर शॉप इन दिल्ली। ठीक है, अगर हमें करना है, अगर दिल्ली के कस्टमर को अगर हमें टारगेट करना है, तो हम क्या लिखेंगे, कीवर्ड क्या बनाएंगे, कंप्यूटर शॉप इन दिल्ली। तो जब कोई डालेगा गूगल पे कंप्यूटर शॉप इन दिल्ली, तो हमारी वेबसाइट ऊपर आ जाएगी। तो वहां से जब हमारे पास कस्टमर आ रहा है तो उसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, तो हम जब कीवर्ड पे काम करेंगे तो जो एसईओ करेंगे हम, जैसे डाला ना कि कंप्यूटर शॉप इन दिल्ली, जो इससे हमारे पास कस्टमर है इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ट्रैफिक। ठीक है, यानी जो हमारे एसईओ के थ्रू कस्टमर आते हैं उसको बोलते हैं, वो ऑर्गेनिक ट्रैफिक होती है। अगर मैं डायरेक्ट लेना हो तो गूगल का ऐड चलता है, फेसबुक का ऐड चलता है, इंस्टाग्राम का ऐड चलता है, हर सोशल का अपना अपना ऐड चलता है, वहां से भी ऐड चला के हम अपना ऐड ले सकते हैं। ठीक है, बट दोनों में डिफरेंस होता है। अगर आप किसी वेबसाइट पे एसईओ करते हैं, खुद से आप मेहनत करके बनाते हैं, ऑर्गेनिक ट्रैफिक लाते हैं, तो ये बहुत टाइम तक बना हुआ रहता है, 5 महीने 6 महीने साल भर। वो कभी कभी वो ऐसा होता है कि वो हमेशा के लिए बन जाता है। तो ये एसईओ करना बहुत बेनिफिट है। अगर आप डायरेक्ट ऐड चलाना चाहते हो, आपके पास फंडिंग है, कंपनी स्टार्टअप है, आपके पास फंडिंग ज्यादा है, तो आप डायरेक्ट ऐड चला सकते हो। गूगल ऐड है, फेसबुक ऐड है, वहां से आपको लीड दोनों मिलेगी। अब बट ये है कि आपको जो डायरेक्ट चलाएंगे, गूगल चलाएंगे, फेसबुक चलाएंगे, वहां से लीड आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि उसमें क्या होगा, डायरेक्ट आपके वेबसाइट पर लेंगे, क्योंकि गूगल आपको प्रमोट कर रहा है। यहाँ पे एसईओ में कुछ टाइम लगता है, साल भर भी लग जाएगा, 6 महीना भी लगता है, 3 महीने भी लग जाता है। ये डिपेंड करता है कि कीवर्ड क्या है, आपका काम क्या है। आपके जो भी कंपनी है उसमें कंपटीशन अगर ज्यादा है तो आपको टाइम ज्यादा लगेगा, क्योंकि एसईओ में हमें हर एक कीवर्ड पर टारगेट करके ब्लॉगिंग करनी पड़ती है, पोस्टिंग करनी, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो उन सब चीज को करना पड़ता है, इसमें थोड़ा टाइम लग जाता है। ये नहीं है कि कभी आप 1 महीने एसईओ कर दिए तो आपका वेबसाइट ऊपर आ जाएगी, नहीं, उसमें साल भर भी लग जाते हैं, 2 साल भी, मतलब इसका कोई वो नहीं है। बट एक बार एसईओ करके वेबसाइट पर हो गए तो लाइफ टाइम के लिए, मतलब साल 2 साल 3 साल, जब तक उसका गूगल का कोई नया अपडेट नहीं आएगा तब तक वो ट्रैफिक आपकी बनी रहेगी। ओके, ठीक है, आगे क्या लिख रहा, ऑन द सर्च इंजन रिजल्ट पेज। ठीक है, जो भी हम गूगल पर रिजल्ट सर्च करेंगे उसका जो रिजल्ट आएगा पेज पे, उस पर करने के लिए उसको बोलते हैं सीआरपी। सीआरपी फुल फॉर्म होता है सर्च इंजन रिजल्ट पेज। इसको इट इज ऑल्सो नोन एज द ऑर्गेनिक सर्च और लिस्टिंग। ऑर्गेनिक सर्च वही मैं अभी जो बताया आपको कि ऑर्गेनिक ट्रैफिक कैसे आती है, सेम उसी को। नीचे आ रहा है इफ यू वांट टू रैंक नंबर 1, आप क्या चाहते हैं कि गूगल में नंबर 1 रैंक पे आ जाए, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ऑल द कीवर्ड यू नीड टू अप्लाई एसईओ। जितने भी आपके कीवर्ड होंगे कंप्यूटर के रिगार्डिंग से होगा, कंप्यूटर शॉप इन दिल्ली, कंप्यूटर, अब दिल्ली में आपकी शॉप कहाँ पे, मान लीजिए मैं ले लेता हूँ कश्मीरी गेट, तो अब फिर डालना पड़ेगा कंप्यूटर शॉप इन कश्मीरी गेट दिल्ली। तो जितने कीवर्ड बन सकते हैं, यानी कि कस्टमर क्या सोच सकता है, कस्टमर क्या गूगल में टाइप कर सकता है, उन सब कीवर्ड पे हमें काम करना पड़ेगा, एसईओ करना पड़ेगा, जब हम जाके हम गूगल पे रैंक पे आएंगे। ठीक है, अपना एसईओ इंक्रीज और रैंक। ठीक है, अपने एसईओ और इंक्रीज, एसईओ को इंक्रीज करने के लिए हमें, सॉरी, जो हमारा रैंक है उसको इंक्रीज करने के लिए हमें एसईओ करना ही करना पड़ेगा। आवर एसईओ ट्यूटोरियल टू अंडरस्टैंड कीवर्ड। ओके, ठीक है, हम कैसे कैसे कीवर्ड को फाइंड करेंगे भी मैं आपको बताऊंगा। ऑफ पेज एसईओ, टू साइड में ऑफ पेज एसईओ और ऑन पेज एसईओ, ये भी होता है, मैं आगे इसके बारे में डिस्कस करूंगा। ठीक है, नीचे देखिए इसमें लिखा है कि इसमें कवर क्या करेंगे, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। अभी मैंने ऊपर बात करी है, इसमें दो चीजें हैं, ऑन पेज एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज एसईओ क्या होता है, ऑफ पेज क्या होता है, ये दोनों ये भी नीचे हम देखेंगे। कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, जैसे अभी आपको 2 कीवर्ड का आइडिया मैंने दिया, अगर कंप्यूटर की शॉप दिल्ली में तो 2 मैंने आइडिया दिया
कि एक तो हो सकता है कंप्यूटर शॉप इन दिल्ली, एक हो सकता है कंप्यूटर शॉप इन कश्मीरगढ़ दिल्ली, एक हो सकता है कंप्यूटर शॉप इंडिया, एक होता है कंप्यूटर शॉप इन द वर्ल्ड। यानी किसी भी कीवर्ड पर अगर रैंक कर जाता है, अगर आपको वर्ल्ड वाइड काम करना तो वर्ल्ड में चलना पड़ेगा, अगर सिटी में काम करना तो सिटी में चलना पड़ेगा, अगर स्टेट में काम करना है, जिस टाइप का आपको काम करना है उस टाइप का आपको कीवर्ड रिसर्च करना पड़ेगा, फिर उस पर काम करना होगा। ओके, नेक्स्ट है टाइटल टैग एंड मेटा डिस्क्रिप्शन। ये सबसे मेन होता है क्योंकि गूगल जो काम करता है टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन में ही काम करता है। आपकी पहचान कैसे होती है? टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन पे। टाइटल क्या होता है? इससे अभी हमने एक टाइटल बनाया था कि कंप्यूटर शॉप इन दिल्ली, ठीक है। अब ये जो टाइटल होता है ना 60 वर्ड का होना चाहिए, ये कम का नहीं होना चाहिए, 60 वर्ड से नहीं कम, ना तो उससे ज्यादा होना चाहिए ना उससे कम होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, जैसे डाल दिए कि कंप्यूटर शॉप इन दिल्ली, आपका कंप्यूटर का नाम हो गया, इस पे आगे और जोड़ देंगे एबीसी कंप्यूटर्स, ठीक है। अब इसमें जोड़ेंगे दोनों मिला के हमारे 60 वर्ड होने चाहिए, और कुछ भी अगर बच रहा हो तो आप उसमें ऐड कर दें, यानी कि टाइटल जो हमारा होना चाहिए 60 वर्ड होना चाहिए। गूगल हमारे टाइटल से ही हमें पहचानेगा, ठीक है। अब डिस्क्रिप्शन है, सपोज जब हमने आपको मैं अगर हमें आप कैसे पहचानेंगे कि जैसे हमारा नाम मैंने बता दिया कि हमारा नाम रमेश है, तो आप रमेश तो जान गए, बट हमें क्या जाने कि ये कैसा है, पढ़ा है लिखा है अनपढ़ है, हमारे इससे आपको आइडिया नहीं लगेगा। इसके लिए आपको हमसे इंट्रो लेना पड़ेगा, पूरी हमें बायो हमारे जब तक आप नहीं पढ़ोगे तब तक हमें नहीं पता चलेगा। तो वैसे गूगल भी जो वेबसाइट का टाइटल होता है उससे वेबसाइट को समझता है, फिर जो उसके अंदर डेटा पड़ा होता है डिस्क्रिप्शन में उससे वो आइडेंटिफाई कर लेता है कि जो टाइटल पड़ा हुआ किस लिए पड़ा है और किस यूजर को ही दिखाना है, गूगल डिसाइड करता है। तो आपको सबसे इंपॉर्टेंट काम वेबसाइट में ये करना होता है कि टाइटल और डिस्क्रिप्शन बिल्कुल यूनिक हो, बिल्कुल आसान हो, बिल्कुल इजी हो, क्योंकि गूगल को समझ में अच्छे से आ जाए और गूगल भी समझा सके जो उसके वहां सर्च करेगा यूजर्स, ठीक है ना। यानी कि हमारे वेबसाइट में सबसे मेन ये होता है कि टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन अगर कंप्लीट है, सही है, और इनकी जो वर्ड लिमिट होती है वो भी कंप्लीट है, तो आपका वेबसाइट जरूर रैंक करेगा और कीवर्ड पे रैंक कर जाएगा। तो टाइटल टैग का लिमिट होती है 16 वर्ड, 16 कैरेक्टर, और मेटा डिस्क्रिप्शन होता है 160 होता है, 160 वर्ड इसके भी होने चाहिए। ओके, दोनों का लिमिट होता है, ये आप जरूर ध्यान दीजिएगा। अगर इससे ज्यादा करेंगे तो फिर एसईओ एरर आएगा, फिर वेबसाइट रैंक नहीं करेगी, गूगल फिर उसको नीचे कर देगा। ओके, यूआरएल स्ट्रक्चर बिल्कुल सही होना चाहिए। जैसे आपकी वेबसाइट है एबीसी कंप्यूटर्स, ठीक है ना, तो आपको बनाना चाहिए www.abccomputer.com या .in, जो भी आपका डोमेन हो, आपका बिल्कुल कंप्लीट यूआरएल स्ट्रक्चर होना चाहिए, इससे कॉल करेगा हमारा गूगल, ठीक है। इंटरनल लिंकिंग एंड कीवर्ड यूजेज, हम इंटरनल लिंकिंग भी करेंगे, किसी वेबसाइट में जाकर लिंक कर देंगे, अपने वेबसाइट में कर लेंगे, कीवर्ड यूज करेंगे, ठीक है। साइट मैप में ये भी जरूरी होता है कि पूरी जो हमारी साइट होती है उसका पूरा डिटेल हमारे साइट मैप के अंदर होता है, एक फाइल बनती है उसमें पूरी वेबसाइट का डिटेल आ जाता है, तो गूगल को आसानी हो जाता है समझने के लिए कि वेबसाइट किस तरह की, इस वेबसाइट में कंटेंट कितने टाइप के कंटेंट है, वो हमारे किस में आ जाते हैं, साइट मैप पे। ओके, आई होप कि आप लोग को इस जितने पॉइंट थे ये तो आपको क्लियर हो गए हैं, बट हम अब बढ़ते हैं आगे। वाइल लर्न एसईओ जो हमने ऊपर टॉपिक पढ़ा था उसमें देखेंगे एसईओ इज द नेसेसरी ऑफ द न्यू वर्ल्ड। आज के जो नया संसार है, नया संसार में से ये कह रहा है कि जो आज की टेक्नोलॉजी है, जो ऑनलाइन वर्ल्ड हो गया है, जो भी अब टेक्नोलॉजी पे पूरी वर्ल्ड डिपेंड हो गया है। आप भी अगर सो के उठोगे तो फिर सुबह हाथ क्या लगता है, फोन लगता है, और कुछ नहीं लगता है, क्योंकि आज के डेट में टेक्नोलॉजी आ गई है, नहीं लोग रह पा रहे हैं, तो इसीलिए इसको बोला गया न्यू वर्ल्ड। आज के जो नया संसार है उसके लिए नेसेसरी हो गया है एसईओ करना, क्योंकि कोई भी अगर बिजनेस बनाएगा तो वेबसाइट बनाएगा तो एसईओ जरूर करवाएगा, क्योंकि मार्केटिंग भी करवानी बहुत जरूरी है। ओके, अब आगे देखते हैं। इसमें नेक्स्ट टॉपिक लिख रहा है बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, ठीक है। बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, सेव टाइम एंड एफर्ट, फोकस ऑन द कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। यानी कि अगर हमें वेबसाइट कंपनी स्टार्टअप कर ली, वेबसाइट बनवा ली, तो हमें मेन मोटिव क्या रहेगा एसईओ करने का कि बेटर कस्टमर एक्सपीरियंस, यानी अगर हमारा कोई प्रोडक्ट खरीदा हमसे ले गया, उसका एक्सपीरियंस क्या रहा, ये सब चीजें भी हम उसमें मेंशन करते हैं। सेव टाइम एंड एफर्ट, इसमें क्या होगा, अब टाइम और एफर्ट भी दोनों आपका सेव हो रहा है, कम लग रहा है। जैसे सपोज अगर आपको पहले पंपलेट बनवाने जाना है, फिर उसको बंटवाना है, इसमें टाइम भी लगता था, एफर्ट भी लगता था, मेहनत बहुत ज्यादा, इसमें दिक्कत भी होती थी, ठीक है। नेक्स्ट है फोकस ऑन द कस्टमर सेंट्रिक अप्रोच। अब हम क्या करेंगे, फोकस करेंगे कस्टमर क्या चाहता है, उसका मेन मोटिव क्या है, मेन उसका अप्रोच क्या है, हम वहां तक पहुंच जाएंगे कि इसके थ्रू, एसईओ के थ्रू। इसमें जो भी चीजें अंदर की आप पढ़ लीजिएगा, कोई बहुत चीजें नहीं है बड़ी। नेक्स्ट एप्लीकेशन ऑफ एसईओ। अब जो इसका एप्लीकेशन मेन काम क्या है, एप्लीकेशंस क्या है इसके,
तो इसका जो मेन है कि क्रिएट एंगेजिंग, एंगेजिंग मीन्स होती है भीड़, भीड़ इकट्ठा करना। एंगेज मीन्स होता है क्या, भीड़ इकट्ठा। अगर आप इंस्टाग्राम वगैरह चलाते होंगे, फेसबुक, उसमें ना जब बहुत लोग हमारी पोस्ट को देख लेते हैं तो वहाँ पाता है एंगेजिंग, यानी कि भीड़ कितनी इकट्ठा हो रही है। तो हम क्या करेंगे अपने कंटेंट पे एंगेजिंग यानी भीड़ इकट्ठा करने के लिए क्या करते हैं, एसईओ करते हैं। ठीक है, इसमें क्या है लिखा, दिस इंक्लूड क्रिएटिंग ओरिजिनल क्वालिटी कंटेंट। अच्छा, ओरिजिनल क्वालिटी कंटेंट क्या होता है, गूगल पे आज के डेट में एक कीवर्ड पे हजारों लाखों उस पर ब्लॉग बन चुके हैं, कंटेंट बन चुके हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जेन्युइन कंटेंट होना चाहिए, कॉपीराइट नहीं होना चाहिए। कोई अगर बना दिया पहले से उसकी कॉपी नहीं करना, हमें खुद से अपना कंटेंट क्रिएट करना है। ठीक है, यही होती है ओरिजिनल क्वालिटी। और उसको ये भी लगे कस्टमर पढ़ के कि हाँ ये ठीक ठाक है, हाँ बढ़िया है, क्योंकि हमें अपने सामान को बेचना है। तो जो है अपने बारे में जितना अच्छा बढ़िया लिखेंगे वो हमारे लिए बेटर रहेगा। ठीक है, फॉर योर कस्टमर, क्यों फॉर योर कस्टमर एंजॉय शेयर इन दिस पेयर, यानी कि अगर हमसे कस्टमर एक बार अटैच हुआ है, यानी हमसे उसका रिलेशनशिप बढ़िया बना, तो और लोगों को भी शेयर करेगा। जैसे सपोज है आपको कोई चीज ऑनलाइन लेना, तो आप किसको प्रेफर करोगे, छोटी कंपनी में नहीं करोगे, सीधे जाओगे अमेजन या फ्लिपकार्ट को। क्यों, क्योंकि हमें एक अमेजन और फ्लिपकार्ट पे ट्रस्ट बन चुका है, और एक ये भी लगता है कि हमें बड़ी कंपनी है, नहीं ऐसा फ्रॉड वगैरह करेगी। और छोटी कंपनी में हम लोग जाते ही नहीं है। वैसे बहुत छोटी कंपनी है, उनसे हम अगर हमें लाख 1.5 लाख का सामान लेना है, जैसे बड़ी बड़ी सामान फोन वगैरह हो गया, लैपटॉप वगैरह, तो हम नहीं जाते छोटी कंपनी में, हम सीधे जाते हैं अमेजन वगैरह पे। क्यों, क्योंकि एक ट्रस्ट बन गया है। ठीक है ना, वहाँ पे बहुत लोग रहते हैं, एंगेजिंग वहाँ पे बहुत है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट है बिल्ड स्ट्रॉन्गर कीवर्ड। अब क्या करेंगे, जो दूसरा पॉइंट हमारा है कि कीवर्ड जितना बढ़िया हम कीवर्ड हम बना सके। ठीक है, कि हम कि जैसे कि सपोज हमें आईफोन का आईफोन लेना है, ठीक है, तो हम क्या डालेंगे, आईफोन, आईफोन जैसे डालेंगे सबसे ऊपर आ जाता है हमारा अमेजन। अमेजन ने आईफोन पे इतने कीवर्ड पे काम कर रखा है कि जैसे आप आईफोन डालोगे वो अमेजन ही ऊपर आता है, वो नंबर 1 रैंकिंग पे आता है, क्योंकि उसके पास एंगेजिंग बहुत बड़ा है, बहुत ट्रैफिक उसमें, उसमें हजारों का, मतलब पूरे वर्ल्ड में फेमस है। इस वजह से उसकी जैसे वो कीवर्ड पे काम किया ना, वैसे हमें भी अपना क्या बनाना पड़ेगा, एक जो हमारे बिजनेस उसके रिलेटिव, यानी उससे जो रिलेटेड जितने भी स्ट्रॉन्ग कीवर्ड बनाएंगे उतनी जल्दी हम ऊपर आएंगे। ओके, the customer led your page on the few click due in the keyword to you use the density और content में वही चीज है कि हमारे कीवर्ड पे क्लिक जल्दी आ जाएगा। रोबस्ट लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिस, वर्ड लिंक एडमिनिस्ट्रेशन, ड्रॉ कस्टमर, कैन यू हैव टर्न ऑफ द ड्राइव कस्टमर अवे द जेपी। रोबस्ट में जो होता है बढ़ाना, किसी चीज को और बढ़ाना, लिंक बिल्डिंग करना, या अपने वेबसाइट के लिंक को जैसे कहीं शेयर करना। क्या होता है कि ना कभी कभी आज के टाइम में जो नए नए एप्लीकेशन आते हैं, वेबसाइट्स आती हैं, वो क्या कहता है कि हमारे लिंक को शेयर कर लिया, आपको उसमें पैसे मिलेंगे। तो उसमें क्या होता है ना कि जैसे उसने क्या किया, अपने प्रोडक्ट को आप तक पहुंचाया, अब आपसे कह रहा है कि आप हमारे प्रोडक्ट को कहीं और पहुंचाइए, किसके लालच में, तो कुछ पैसे देता है उसके लालच में। अब क्या उसको बेनिफिट होगा, वो तो आपसे भी कुछ कमाएगा और उस कस्टमर से कमाएगा और वो किसी और को शेयर करेगा, फिर उससे वो कमाएगा, मतलब एक चेन बन जाती है। तो कंपनी, आज की कंपनियां जो भी हैं इस स्ट्रेटजी पे काम करती हैं कि हमारे पास कस्टमर जुड़े, एक से एक कस्टमर बढ़ता जाए। तो अपना ये भी करती है कि शेयर करने के लिए इसीलिए बोलती है, मेन मोटिव यही होता है कि कस्टमर को बढ़ाना। ठीक है, आज के डेट में जिसके पास कस्टमर है वो सबसे बड़ा आदमी है। नेक्स्ट है फास्टर वेबसाइट लोड टाइम, यानी कि आपकी जो वेबसाइट है ना वो फास्ट होनी चाहिए और लोड होने में कम टाइम ले। ये नहीं कि अगर वेबसाइट ओपन करा तो 2 मिनट लग जाए ओपन होने में, यानी कि सेकंडों में आपकी वेबसाइट ओपन हो। किसी के पास आज के डेट में टाइम नहीं है, बंदा का भले फालतू काम करने के लिए बहुत टाइम उसके पास है, लेकिन अगर आपको कोई भी चीज अगर सर्च कर रहा है ना गूगल पर, अगर आप सर्च कर रहा है आईफोन, अगर तुरंत नहीं खुलेगा जो वेबसाइट ऊपर वाली, तो उसने सीधा क्या कर रहा है, नेक्स्ट वाली वेबसाइट चले जाता है, क्योंकि उसके पास इतना टाइम है ही नहीं। और टाइम रहता भी लेकिन कोई आज के बाद किसी के पास पेशेंस नहीं है थोड़े संतोष करने का। ठीक है ना, तो ये भी आपको ध्यान देना होगा कि आपकी वेबसाइट फास्ट हो और लोड होने में भी कम टाइम लगे। ओके, अब नेक्स्ट है इनहेंस कस्टमर एक्सपीरियंस, और ये कि आपका जो कस्टमर आया उसके जो एक्सपीरियंस उसको हम बढ़ाएं। यानी कि जैसे अमेजन और फ्लिपकार्ट आपने देखा होगा नीचे रिव्यू आते हैं कस्टमर के, तो अमेजन क्या करता है उनको अप्रूव करके बढ़िया दिखाने की कोशिश करता है। ये होता है जैसे सपोज हमने आईफोन लिया है अमेजन से, हमने रिव्यू डाला, तो हमारे रिव्यू को क्या करता है अमेजन, रिव्यू करता है, चेक करता है, फिर उसके अप्रूव करता है, फिर हमारा रिव्यू गूगल पे आ जाता है। फिर हमें भी लगता है हाँ ठीक है, हमारा गूगल हमें हमारा एड सॉरी हमारा रिव्यू शो कर रहा है, जिससे हम खुश होंगे। फिर यानी कि एक कस्टमर को माइंड सेटअप बढ़ाने के लिए करता है, यानी मेन मोटिव क्या है, कस्टमर को पकड़ना है, अभी भी यहाँ तक भी। नेक्स्ट है री इंडेक्स योर वेबसाइट। री इंडेक्स मीन से होता है कि हमारी वेबसाइट को गूगल पर डे पढ़ता है, रीड करता है, इंडेक्स करता है। तो ऐसा आप करो वेबसाइट में कि आपकी वेबसाइट डेली बाय डेली या डेली ना कहो तो आप हफ्ते में 2 या 1 बार
3 बार हमारे क्या हो जाए, वेबसाइट री इंडेक्स हो जाए, यानी दोबारा गूगल अपने हमारे वेबसाइट को पढ़ ले। उससे क्या होगा, पढ़ेगा कब, जब आपके वेबसाइट में न्यू चीजें आएंगी तभी, क्योंकि न्यू चीजें नहीं, क्योंकि पहले से पढ़ा रहेगा तो दोबारा आपको वेबसाइट को इंडेक्स नहीं करता है। जब आप किसी अपने वेबसाइट में कुछ अपडेट करोगे तभी वो री इंडेक्स करेगा। री इंडेक्स कब करेगा, जब हम एसईओ करेंगे। जो एसईओ करने जब करेंगे, जब उसमें हम ब्लॉग लिखेंगे, एसईओ करेंगे, ऑटोमेटिक नई चीजें आएंगी तो वेबसाइट हमारा क्या हो जाएगी, री इंडेक्स होना ही होना है। ओके। अब इसमें क्या लिख रहा है, यूज क्लियर एंड रिच मेटा टैग, यानी आप उसमें जो भी यूज कर रहे हैं मेटा टैग यूज करेंगे, क्लियर होना चाहिए और रिच मीन्स बढ़िया तरीके से होना चाहिए। रिच मीन्स एकदम बड़ा, मतलब ये है कि जो हम काम करना चाह रहे हैं, जिस कस्टमर को टारगेट करना चाहिए, वैसा हम क्या बनाए, टैग बनाए। ठीक है। साइट की जो विजिबिलिटी वो भी हमें अच्छी होनी चाहिए। ये नहीं कि वेबसाइट बना दिया, कुछ समझ नहीं आ रहा क्या है, किसकी वेबसाइट है, यानी वेबसाइट व्यवहारिक क्या होनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर होना चाहिए, लोगों को समझ में आए किस चीज की वेबसाइट है। ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा है, हु शुड लर्न एसईओ टुडे इंटरमीडिएट लेवल एस्पायरिंग विच यू द लर्न स्टे अवेलेबल एसईओ टूल्स टुडे विद द स्टाइल। इसमें भी क्या कह रहा है कि अब अबे देखो, इसमें जो वेबसाइट बन गई, ठीक है, अब यहाँ भी एक लाइन यहाँ लिखा हुआ है, एनीवन हु वर्क द डिजिटल मार्केटिंग, ठीक है, डोमेन बी इन द बैकएंड डेवलपर। बैकएंड डेवलपर क्या करता है, वेबसाइट बनाएगा, उसके बैकएंड में जितने भी कोड वो कर देगा। कंटेंट राइटर, कंटेंट राइटर का काम क्या होता है, जैसे पहले क्या, अभी भी है, लेखक जो होते थे वो क्या करते, बुक लिखते थे, अभी भी लिख रहे हैं हम लोग, तो उन्हीं को बोला जाता है हमारे डिजिटल मार्केटिंग में कंटेंट राइटर। कंटेंट राइटर क्या करता है, हम क्या दे देंगे कि हमारे टॉपिक है, इस पर तुम काम करो, इस पर तुम अपना बुक लिखो। तो क्या करता है, हमें भी टाइटल दे दिया कि कंप्यूटर शॉप इन द दिल्ली, तो वो क्या करेगा, इस कीवर्ड पे वो एक कंटेंट बनाएगा। यानी गूगल क्या कहता है कि हमें 800 से लेकर 1000 वर्ड तक हमें एक ब्लॉग लिखना होता है, लिमिट उसमें भी है। उसके बाद गूगल, क्योंकि गूगल को भी पता लोगों को पढ़ने का इतना टाइम नहीं है, इतना पढ़ने बहुत है, तो एक इतना लिमिट होनी चाहिए। और कंटेंट राइटर जो होता है वो यूनिक कंटेंट लिखता है, किसी की कॉपी नहीं होती है, वो अपने से लिखता है। ठीक है। एडिटर यानी एडिट करने का, कंटेंट कोऑर्डिनेटर, यूआई यूएक्स डिजाइनर, बेनिफिट, यानी पूरे एक टीम होती है डेवलपमेंट, यानी वेबसाइट बनाने से लेके उसकी एसईओ करने तक। ठीक है। सब जगह आपको एक ही जगह मिल जाते हैं। ओके। नेक्स्ट है प्री रिक्वेस्टिंग, देख लेते हैं इसमें भी क्या। दिस ट्यूटोरियल इज फुल फॉर एनीवन हु विशेस टू ड्राइव मोर ट्रैफिक टू आवर देयर वेबसाइट। बिल्कुल हमें वेबसाइट पर ट्रैफिक लाने के लिए ये सब कुछ कर ही रहे हैं। बेसिक अंडरस्टैंडिंग डिजिटल मार्केटिंग वेरियस प्रोसेस इज आल्सो बी हेल्पफुल, दे इंक्लूड वी विल वर्सेस द स्ट्रक्चर वेबसाइट वेब पेजेस ऑप्टेन इन द। ओके। अच्छा, वेब पेजेस यहाँ पे एक तो आ रहा है वेब पेज और एक वेबसाइट आ रहा है। ठीक है। मैं आपको बता दूं, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस इज कॉल्ड वेबसाइट, यानी कि जब हमारे पास बहुत सारे वेब पेजेस हो जाते हैं। वेब पेजेस मींस क्या, एक तो पेज आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे आपके कॉपी में पेज होता है वैसे यहाँ पे पेज होता है, इसको बोलते हैं वेब पेजेस। वेब मींस क्या होती है, वेबसाइट, यानी कि जो गूगल पे आ जाता है वो वेब बोलते हैं। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा कि डब्ल्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है। तो वो जो वेबसाइट का जो पेज होता है उसको क्या बोलते हैं, वेब पेजेस बोलते हैं, क्योंकि जैसे हमारे बुक में पेजेस होते हैं ना, वैसे वेबसाइट में भी पेजेस होते हैं। तो जो वेब पेजेस, यानी जब बहुत सारे हमारे पास पेजेस हो जाएंगे, 10 20 50 जब हो जाएंगे, इनको जब इकट्ठा करेंगे तो क्या बन जाती है, एक वेबसाइट। तो आपसे कोई पूछता है कि व्हाट इज ए वेबसाइट, तो आप बोल देंगे वेबसाइट इज ए कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। ओके। नेक्स्ट लिखा है कॉन्सेप्ट ऑफ द। हाँ, यहाँ पे देखिए जो मेन हमारा है, टाइटल टैग, मेटा डिस्क्रिप्शन, यूआरएल स्ट्रक्चर, हेडर टैग, एचटीएमएल एंड एक्सएमएल साइड मैप इज द बिगिनिंग ऑफ द एसटीओ ट्यूटोरियल। एसईओ में सबसे जरूरी ये होता है कि टाइटल टैग आप देख लो सही है कि नहीं सही है, मेटा डिस्क्रिप्शन आप देख लो सही है नहीं सही है, जो लिमिट है हमारा, यूआरएल के स्ट्रक्चर आप एक बार चेक कर लो सही है नहीं सही है, हेडर में टैग कौन सा यूज हो रहा है ये भी आप देख लो, इसमें देख लो आपकी साइड मैप मेंशन है नहीं मेंशन है, इतना एसईओ वाले को जरूर देखना चाहिए, ये मेन होता है। इससे फिर हमारे एसईओ का कुछ ना कुछ एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। और मेन चीज यही होती है, एसईओ कोई भी अगर हो ये चीज जरूर देखनी चाहिए उससे। ठीक है। ये लिटिल रिसर्च गो लॉन्ग विद द इनोवेटिव न्यू आइडिया एसईओ टैक्टिक्स, especially sales search engines such as the Google always come up in the new improved algorithm generate। ठीक है। अब मैं बताता हूँ कि जो गूगल है ना, गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। ओके। अब गूगल के कुछ रूल्स हैं। अब हर चीज का रूल्स होता है, हर कंपनी का अपना रूल होता है। सर्च इंजन से गूगल है, आज के डेट में 99.9% लोग क्या करते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं। जो उसमें 0.1% है वो कोई याहू पे करता है, कोई बिंग पे करता है, कोई एज पे करता है, बट वो 0.1 में आता है। बट 99% किस में आते हैं, गूगल पे रिसर्च करते हैं। यानी हम जो भी एसईओ करेंगे तो ज्यादातर हम ध्यान में रख के करेंगे कि हम गूगल पे, अभी गूगल के कंपेयर में कोई कंपनी आई नहीं है,
तो हम अगर कोई भी किसी A to Z गांव का हो या शहर का हो चाहे कहीं का भी, उसको कोई भी रिक्वायरमेंट पड़ती है तो सीधे गूगल पे पक के जाता है। तो हमें काम भी काम किसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा, गूगल के। आ रहे जितने भी गूगल के रूल्स है उसके बिहाफ पे हमें काम करना पड़ेगा। अगर हम अपने मन से करेंगे फिर दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। तो गूगल का रूल है, मैंने बता दिया रूल्स क्या है कि टाइटल वगैरह की जो डिस्क्रिप्शन इससे लिमिट होती है वो आप फॉलो करना जरूरी है। एसईओ इंट्रोडक्शन दिख रहा है, द फर्स्ट लेसन ऑफ द एसईओ ट्यूटोरियल इज द, ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ओके ठीक है। यहाँ देखिए नेक्स्ट यू विल लर्न अबाउट द की ड्राइव्स सर्च इकोसिस्टम and how SEO is related social media. Lesson is the also versus the pros and cons. SEO is the how avoid common outdated technique. At the lesson you can learn more potential career SEO the description। ये तो पढ़ने के लिए कोई दिक्कत नहीं, आप पढ़ते रहना, मैं इसको डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दूंगा, आप वहां से इसको ले लेना। दूसरा है हाउ डू सर्च इंजन वर्क। अच्छा सर्च इंजन काम कैसे करता है, ये बहुत अच्छी चीज है। देखिए इसमें लिखा टेकिंग ए स्टेप फर्दर लेसन 2 ऑफ द एसईओ ट्यूटोरियल्स बिगिन इन द डेप्थ एक्सप्लेनेशन ऑफ द हाउ टू सर्च, यानी कि हम इसमें देखेंगे कि सर्च इंजन कैसे काम करता है, which will be the foundation of the your SEO practice, ठीक है। Here you will gain an insight into the major versus minor search engines along with the various international search engines। इंटरनेशनल सर्च इंजन में कौन सा आ जाएगा, गूगल सबसे नंबर कौन आता है, फिर याहू आता है। दिस लेसन आंसर क्रिटिकल क्वेश्चन अबाउट सर्च इंजन मैकेनिज्म क्रॉलिंग। ओके यहाँ पे एक चीज आ रहा है ना, क्रॉलिंग। क्रॉलिंग क्या होता है, जैसे हमारी वेबसाइट बन गई गूगल पे, अब गूगल क्या करता है ना, वेबसाइट को क्रॉल करता है। क्रॉल मीन्स होता है उस चीज को, हमारी वेबसाइट को पढ़ता है, देखता है क्या गलती कर रखे हैं क्या गलती नहीं है, उसमें क्या चीज बढ़ रही है, किसके रिलेटेड उसमें कंटेंट है, क्या टाइटल है क्या डिस्क्रिप्शन है, पूरी वेबसाइट को जब गूगल पढ़ता है तो उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्रॉलिंग या क्रॉल। जब भी हमारी वेबसाइट को गूगल पढ़ता है तो वो क्या करता है, क्रॉल करता है। तो गूगल का क्रॉलर होता है, एक कंपाइलर समझ लेते हैं, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में बोले तो कंपाइलर होता है। तो क्रॉलर क्या करता है, हमारी वेबसाइट को पूरी रीड करता है, उसमें जो भी गलती वगैरह होता है वो हमें बता देता है, ठीक है ना। ये हमारे सर्च इंजन में हमेशा एक क्या होता है, क्रॉलर होता है, ये हमारी वेबसाइट को रीड करता है। ओके इन द स्टेप बाय स्टेप यू विल नो हाउ टू ऑप्टिमाइज वेबसाइट एलिमेंट विद साइटमैप। अच्छा अपने वेबसाइट को ऑप्टिमाइज भी करेंगे किसके साथ, साइटमैप के साथ। स्ट्रॉन्ग प्रोसेसिंग इंडेक्सिंग एंड रैंकिंग। इंडेक्सिंग में मैं बता चुका हूँ, जब वेबसाइट हमारे सॉरी जब हमारे क्रॉलर यानी कि गूगल का जब क्रॉलर हमारी वेबसाइट को क्रॉल करता है तभी हमारे पास जो नए नए पेजेस होते हैं वो इंडेक्स हो जाते हैं एंड उसके बाद फिर रैंक हो जाते हैं। ओके अब आगे बढ़ते हैं। अब इसमें देखें कुछ लिख रहा है कि टाइप्स ऑफ एसईओ, इसमें देख रहे हैं क्या लिख रहा है, द लेसन प्रोसेस टू ए डिटेल एक्सप्लेनेशन एसईओ डज एंड डू इन द डेप्थ प्रैक्टिस विल मेक एसईओ स्ट्रेटजी स्टैंड एंड द टेस्ट टाइम ऑन चेंज सर्च इंजन एल्गोरिथम लास्टली विल बी गो एसईओ ब्रीफ इज द। अब इसमें टाइप ऑफ एसईओ तभी आपने दिया, इसका आगे कहीं नहीं दिया होगा, मैं देखते चलते हैं अभी। नेक्स्ट है कीवर्ड रिसर्च एंड द कॉम्पिटिटिव इंटेलिजेंस। अच्छा कीवर्ड रिसर्च करने के लिए क्या क्या हम यूज करेंगे, कैसे कैसे उसकी क्या इंटेलिजेंस है। This lesson is the deep keyword into the imports keyword research use internally the performing keyword research. We will be also learn latest handy tools and application with the competitor. Okay, next you will learn about the types of the query, their pros and cons. Lastly we will be also their aspect analyzing competition that different between B2B and B2C। ओके ठीक है अब मैं बताता हूँ कीवर्ड रिसर्च में क्या है कि जैसे मैंने आपको बता दिया अगर आप दिल्ली में आपकी कंप्यूटर शॉप है, ठीक है, तो उसमें क्या करना है, हमें इसमें कीवर्ड सर्च करना है। कीवर्ड सर्च करने के लिए मैं आपको आइडिया बता दिया हूँ कि कंप्यूटर शॉप इन दिल्ली, कंप्यूटर शॉप इन कश्मीर गेट इन दिल्ली, कंप्यूटर शॉप इन इंडिया, मतलब ऐसे बहुत सारे हमारे पास कीवर्ड बनेंगे, ठीक है। अब क्या है B2B मीन्स होता है बिजनेस टू बिजनेस। ओके B2 में फुल फॉर्म होता है बिजनेस टू बिजनेस, यानी कि जब हमें क्या काम करना है, बिजनेस टू बिजनेस अगर काम करना है यानी अपने शॉप से किसी और शॉप से कनेक्ट हो जाएंगे तो बिजनेस टू बिजनेस, उसका भी बिजनेस हमारा भी बिजनेस, जब हम इन दोनों में करेंगे तो इसके लिए भी एसईओ अलग करना पड़ेगा। और B2C में होता है बिजनेस टू कस्टमर, यानी कि बिजनेस से अब कस्टमर से जब रिलेशनशिप बनाएंगे तब उसमें भी हमें एसईओ करना पड़ेगा, यानी दोनों वे में हमें एसईओ करना पड़ेगा। इसमें ध्यान देना होगा कि बिजनेस टू बिजनेस के लिए कौन सा कीवर्ड होना चाहिए और बिजनेस टू कस्टमर के लिए कौन सा होना चाहिए। रिसर्च करेगा कौन करेगा, ये एसईओ का जो डेवलपर हो गया या इंजीनियर होगा वो करता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। अब ऑन सबसे वेरी इंपॉर्टेंट होता है कि वेबसाइट बनाने से पहले सबसे काम होता है ऑन पेज एसईओ को सही करना, ठीक है। अब उसमें क्या क्या चीजें सही करनी होती है, ध्यान देने वाली बहुत इंपॉर्टेंट ये बात है। अब इसमें देखते हैं, मैं सीधे यहाँ पर आ जाता हूँ। पहला जो ऑन पेज एसईओ का पार्ट होता है चेक करने का टाइटल टेक्स्ट,
आपको अगर वेबसाइट न्यू वेबसाइट है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि हमारा टाइटल सही है कि नहीं सही है। ऑन पेज में ये आता है, ठीक है। यानी कि टाइटल हमारा 60 वर्ड का है या नहीं है, 60 वर्ड का होना चाहिए। दूसरा मेटा डिस्क्रिप्शन, मैंने ये ऊपर भी बताया था, मेटा डिस्क्रिप्शन कितने वर्ड का होना चाहिए, 160 वर्ड का होना चाहिए। ये भी इससे ज्यादा ना, इससे कम होना चाहिए, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट होना चाहिए, जितना बढ़िया रहेगा, जितना बढ़िया टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन रहेगा उतना बढ़िया रैंक करेगा। ये भी ध्यान दीजिएगा, जो टाइटल में मेंशन रहेगा, जो टाइटल लिखा हुआ वो चीजें डिस्क्रिप्शन में जरूर होनी चाहिए कहीं ना कहीं। अगर वो मैच नहीं करेगा फिर ये गूगल मैच नहीं करेगा, क्योंकि जो टाइटल है उससे मिलते जुलते डिस्क्रिप्शन में कहीं ना कहीं वर्ड होना चाहिए। ये जरूरी है, आप ध्यान देना। अगर टाइटल आप बना रहे हो तो टाइटल में मिलते जुलते डिस्क्रिप्शन भी आपको मेंशन करना होगा। डिस्क्रिप्शन आप जब बनाओगे 160 वर्ड का, तो उसमें टाइटल का कहीं ना कहीं, उसमें कहीं ना कहीं 2-4 वर्ड हमें मेंशन करना ही करना है। ये चीज ध्यान देना मेटा और टाइटल और मेटा डिस्क्रिप्शन बनाते समय। नेक्स्ट है हेडर टैग। हेडर टैग चेक कर लेंगे उसमें कौन कौन सा टैग है या नहीं है। यूआरएल स्ट्रक्चर एक बार चेक कर लेंगे, यूआरएल स्ट्रक्चर कैसा है। अब नेक्स्ट जो पॉइंट आता है इमेज अल्ट टैग, यानी कि अपने वेबसाइट में हम वेबसाइट बना रहे हैं तो उसमें इमेज जरूर होंगी। इमेज का क्या होता है, ऐसे कोड होता है, मैं आपको दिखा दूं। जैसे सपोज इमेज इंसर्ट होता है IMG SRC, यहाँ पर हम सोर्स दे देते हैं। मान लीजिए सोर्स मैं दे देता हूँ IMG, फोल्डर के अंदर हमारा बना हुआ है इमेज 1.jpg नाम से बना हुआ है, ठीक है। ये हमारा सोर्स हो गया और इसमें मैं दे दूंगा अल्ट इज इक्वल टू। ऐसे क्या होता है ना, वेबसाइट जब ब्लैंक बनाते हैं डेवलपर, तो डेवलपर इतना ध्यान नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं अल्ट ऐसे डाल देते हैं। इसके बीच में क्या होना चाहिए, ये किस चीज का इमेज, मान लीजिए मैं कंप्यूटर का डाल देता हूँ, ये जो होता है टैग इसको हम बोलते हैं ऑल्ट टैग। ये डालना बहुत जरूरी है। डेवलपर क्या करते हैं, नहीं डालते हैं, वैसे बना अल्ट दे देंगे, तो ये भी एक एसईओ का एरर होता है। ऑन पेज एसईओ में आप इसका जरूर ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना, कि अल्ट इमेज में अल्ट टैग जरूर होना चाहिए। ओके। अब नेक्स्ट इंटरनल लिंक भी हम चेक कर लेंगे एक बार। कीवर्ड यूजेस कौन कौन सा कीवर्ड यूज हो रहा है। साइट में भी बहुत जरूरी है कि हमारे वेबसाइट का कंप्लीट साइट होनी ही चाहिए, ठीक है। इतने चीज आपको ऑन पेज एसईओ में चेक करना होता है। ये चीज अगर आपके सही ऑन पेज एसईओ में, तब आपकी वेबसाइट उसमें गूगल में आ जाएगी, रैंक कर जाएगी, ठीक है ना। गूगल को पता चलेगा हाँ एक इसी कंपनी की वेबसाइट है, इसे रिलेटेड इसमें कंटेंट है, टाइटल है, मेटा डिस्क में। ओके, ये ऑन पेज एसईओ का पॉइंट होते हैं, ये आपको याद होनी चाहिए। कभी भी इंटरव्यू में पूछा जाता है कि ऑन पेज एसईओ का पॉइंट बताओ, तो ये आपको याद होना चाहिए। इसमें देखिए कि लिखा है दिस लेसन विल कंक्लूड ऑन पेज प्रैक्टिस, अवॉइड कीवर्ड स्टफिंग, हिडन टेक्स्ट, रिलेटिव एंकर टेक्स्ट, क्लॉकिंग द फाइनली गाइड ऑफ क्रिएटिंग परफेक्ट ऑटोमाइज फ्लो। बिल्कुल ठीक है। अब हमारा ऑन पेज क्लियर हो गया। ऑन पेज एसईओ क्या होता है ये भी मैंने आपको बता दिया, कैसे चेक करते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अब नेक्स्ट आ रहा है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। अभी ऊपर हमने जब पढ़े थे तो वहां भी ऑन पेज और ऑफ पेज दिया था, ठीक है ना। अब यहाँ पर आ भी गए, पढ़ भी लेते हैं। ये कह रहा था ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन लेसन elaborate through the processes that further improve your ranking on the search engine result page, SERP यानी गूगल के सर्च इंजन में हम कैसे आएंगे, ठीक है। include import link building strategy such a high quality content and the copy the engagement. The lesson are moved to identify the sign popularity creating link or the content. You will also learn utilize offline relationship, leverage your position as organization. The lesson conclude link building tactic to avoid when यू नीड टू बिल्ड ए रोबस्ट रिलेशनशिप विद योर कस्टमर। इसमें क्या होता है, लिंक बिल्डिंग करनी होती है। लिंक बिल्डिंग में से होता है, आपने देखा होगा गूगल पे एक आता है क्वेरा, क्वेरा आता है, स्टैक ओवरफ्लो आता है। क्वेरा जो होता है उसमें क्या है कि लोग अपने अपनी प्रॉब्लम उस पर डालते हैं, कि जैसे सपोज हमें प्रॉब्लम है, तो हम क्या करेंगे उस प्रॉब्लम का एक ब्लॉग बना लेंगे। उस ब्लॉग का लिंक हम क्या करेंगे, जहाँ पे उन्होंने अपनी प्रॉब्लम पोस्ट कर रखी है हम डाल देंगे, सर ये हमारा ब्लॉग है, आप इसको पढ़िए, यहाँ से आप अच्छे से आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो क्या करेगा वो हमारी वेबसाइट के कीवर्ड को क्लिक करेगा, फिर हमारी वेबसाइट पर रैंक आएगी। ये भी रैंक क्या होती है, ऑर्गेनिक होती है। तो एक ऑफ पेज एसईओ में बहुत सारे काम होते हैं। ऑफ पेज एसईओ अभी तो आपने देखा ही नहीं, अभी तो बहुत सारी चीजें में पता नहीं है, अभी आगे सब कुछ आएगा। तो ऐसे लिंक हमें बनानी पड़ती है, वो भी मैं सिखा दूंगा आगे चल के। डुप्लीकेट कंटेंट, ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपके वेबसाइट में डुप्लीकेट कंटेंट होना बिल्कुल नहीं चाहिए। जब भी आप कोई भी ब्लॉग लिख रहे हो तो उसमें आप एक बार चेक कर लो कि ये है कि नहीं, ठीक है। क्योंकि गूगल समझ जाता है कि आप कॉपी कहाँ से, एक टूल आता है वो बता देता है आपको कॉपी कहाँ से, कहाँ किस वेबसाइट से लिया है आपने, सब कुछ डिटेल आती है। तो वो क्या करता है, गूगल ब्लॉक करके सबसे नीचे डाल देता है, तो रैंक नहीं आती है। डिजाइन आर्किटेक्चर क्या है, लेसन ऑफ द फॉर डिजाइन योर एसईओ प्रैक्टिस डिजाइन टू द एसेंशियल, इसके भी आगे मैं देखूंगा। लोकल एसईओ अकॉर्डिंग टू द सॉरी
अकॉर्डिंग टू द स्टैटिक्स मोर बिजनेस बेनिफिट और लोकल सर्चेज इन द रीजन्स नियर मी। ठीक है, एक लोअर से ये होता है, इसका काम क्या होता है, आपने देखा होगा कि गूगल माई बिजनेस एक आता है। किसी भी कंपनी का आप सर्च करोगे, जैसे अमेजोन सर्च करोगे, दो चीजें होती है, एक तो एक ये जो डिस्क्रिप्शन आता है किसी भी कंपनी का, एक आता है उस पर विकिपीडिया पे आता है, और दूसरा आता है गूगल माई बिजनेस पे, और बिंग में आता है याहू का अपना खुद ने बना रखे, सब ने अपना अपना बना रखे। तो राइट साइड में ना कंपनी का नाम, कंपनी का एड्रेस, कंपनी का फोन नंबर, कंपनी का लोकेशन और कंपनी का ब्रीफ हिस्ट्री रहती है, कंपनी का रिव्यू रहता है, सब कुछ राइट साइड में डिटेल में आता है गूगल पे। तो ये भी एक लोकल एसईओ का काम करता है, उसमें भी बहुत सारी चीजें करनी पड़ती है, ये भी सब चीज सीखेंगे, बट ये थोड़ा थोड़ा भी ब्रीफ कर रहे हैं। ठीक है, एल्गोरिथम इसके कुछ हैं एसईओ के, वो भी करेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए द एसईओ टू रिलेशन डिस्क्राइब इन डिटेल गूगल सर्च इंजन अपडेटेड द रैंक ब्रेन एल्गोरिथम। एक ब्रेन होते सॉरी एक एल्गोरिथम है रैंक ब्रेन एल्गोरिथम, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। यू विल गेट इनसाइड इनटू द फीचर कार्ड नॉट प्रोवाइडेड वी विल इनकाउंटर ऑन एसपीजी। देखेंगे रैंक ब्रेन, इसका अलग ही एक वीडियो बना दूंगा, उसमें आप देख लेंगे। इंटीग्रेटिंग एसईओ विद द अदर डिसिप्लिन्स। ठीक है, इसमें आगे देखिए इंटीग्रेटिंग एसईओ अदर डिसिप्लिन्स हेल्प यू लर्न अबाउट इंटीग्रेटिंग मार्केटिंग चैनल एंड इंप्रूविंग यूजर एक्सपीरियंस अक्रॉस चैनल। यू विल then be directed to the crucial relationship between SEO, content marketing, analytics, mobile, and WordPress. Use the 360-degree approach tackle your online presence। इसमें अब क्या है कि जब हम एसईओ को लेंगे तो उसमें कुछ डिसिप्लिन होती है, उसको मैं फॉलो करना पड़ेगा। कैसे कैसे कर देंगे, ये तो मैं आपको प्रैक्टिकली मैं एक वेबसाइट बनाऊंगा, फ्रेश वेबसाइट, उसमें मैं आपको एक एक पॉइंट करके आपको दिखाऊंगा। ओके, एसईओ को टूल्स क्या क्या है। अब एसईओ कैन बी क्विट overwhelming is the lot of it to done amount of the data again the can be circle focus on the specific is which tool do I choose डिस्प्ले। इसका देखिए एसईओ का कोई सही पूछा टूल तो है नहीं, सब अपने अकॉर्डिंग। ऑन पेज आप एक बार मेंटेन कर लो, फिर ऑफ पेज आप एक बार देख लो, फिर ऑनलाइन आप लॉगिन करते जाओ, तो इसका कोई ज्यादा ऐसे टूल हमें लेने की जरूरत पड़ती ही नहीं है। ठीक है, हाउ टू बिल्ड सक्सेस करियर इन एसईओ आप एक बार पढ़ लेना। ये कह रहा है कि हमने एसईओ में अपने करियर को कैसे सक्सेसफुल करें। मैं आपको बता दूं कि एसईओ आने वाले टाइम में भी ये हट कभी नहीं जाएगा, इसकी फ्यूचर्स भी है, क्योंकि आने वाले टाइम में पूरी दुनिया डिपेंड होगी ऑनलाइन। जब ऑनलाइन होगी तो लोग अपना बिजनेस ऑनलाइन लेंगे, तो ऑनलाइन लेंगे तो हमें इसकी जरूरत पड़ेगी, एसईओ करवाने वाले की जरूरत पड़ेगी। ठीक है ना। ओके, अब यहाँ पर देखिए पूरा वही चीज आ गया जो ऊपर हमें था। ठीक है, अब ये कह रहा है व्हाट इज एसईओ, ये चीज तो हमने ऊपर पढ़ रखी है, इसमें कुछ पॉइंट दिए है, मैं देख लेता हूँ। और कंपटीटर है बेटर कंटेंट। कंपटीटर क्या होता है, कंपटीटर मैं आपको बता, जैसे सपोज हमारे कंप्यूटर की साइट सॉरी कंप्यूटर की शॉप है, वैसे हमारे तरह ही और एक कंप्यूटर की शॉप हमारे बगल में खोल दिया, तो क्या होगा, हमारा कंपटीटर हो गया। यानी कि हमारे वो जैसे हमारी दुकान वैसे उसकी भी दुकान हो गई, यानी वो हमारा कंपटीटर हो गया, यानी उससे हमारा कंपटीशन लगा रहेगा। तो यानी कि आप आपको ये करना है कि आपके कंपटीटर से बढ़िया आप खुद एसईओ करो, तब उससे आप आगे चले जाओगे। नहीं तो आपसे बढ़िया करेगा तो आप भी चले जाएगा। यानी कंपटीटर पे भी ध्यान देना चाहिए, हमारे मार्केट में हमारे कंपटीटर में कितने लोग हैं उनसे कंपेयर करो आप, फिर उन पे उस पर काम करोगे तब आप ऊपर जाओगे। ठीक है, नेक्स्ट है यू यूज वीक कीवर्ड यानी यू वीक वर्ड। ठीक है, यू विच पुअर लिंक बिल्डिंग प्रैक्टिस, योर वेबसाइट लोड टाइम इज स्लो, योर वेबसाइट डज नॉट हैव अ गुड यूजर एक्सपीरियंस, योर वेबसाइट डी इंडेक्स बाय मिस्टेक। ये क्या होती है, ये एक प्रॉब्लम होती है। यानी कि अब एसईओ इसलिए हमें करना होता है, ये सब चीजें ना आए, ये कंप्यूटर बेटर कंटेंट, यानी कि ये सब चीजें हमारे वेबसाइट में होनी नहीं चाहिए। कब हमारे कीवर्ड भी वीक नहीं होनी चाहिए, लिंक बिल्डिंग भी पुअर नहीं होनी चाहिए, टाइम स्लो लोड होने में मैंने ऊपर ही बता दिया, ये सब चीज आपको ध्यान देनी है। ब्लैक हैट एसईओ, हाँ एक होता है ब्लैक हैट एसईओ, जैसे हम लोग हैकिंग करते हैं, व्हाइट हैकिंग है, ब्लैक हैट हैकिंग होता है, वैसे इसमें भी होता है। एक सही पूछा जाए तो एक तो लीगल नहीं है, बट है कि अब इस करते हैं लोग, सब लोग करते हैं, आईसी पे चली गई पूरी दुनिया। तो देखते हैं ब्लैक हैट एसईओ refers to the practice that violate the search engine term of the service is the likely increase page ranking search engine result page sometime but is the result getting banned of the search engine affiliate sites since it is against search engine term of the service some black hat SEO technique for the practice। देखिए ये क्या है ना, ये बैन तो है ही, इसको ये ब्लैक हैट, इसका नाम है ब्लैक हैट एसईओ, ये काम ही उल्टे सीधे करेगा, क्योंकि इसमें डायरेक्ट हम कस्टमर तक पहुंचेंगे
उसमें अलग तरीके से करेंगे, जो लीगल नहीं उस पर काम करेंगे। तो जब कोई चीज सही तरीके से नहीं होगा तो ब्लैक हेट में जाएगा। कीवर्ड स्टफिंग, लिंक मैनिपुलेशन, क्रिएटिंग आर्टिकल पेज, साइट लैंडिंग पेज एंड डुप्लीकेट कंटेंट, ये सब काम इसमें करना है। ठीक है, अब है वर्ड कासन। कासन मीन्स होता है खतरा। ठीक है, यू माइट एक्सपीरियंस शॉर्ट टर्म सक्सेस। यहाँ ये क्या है कि ये शॉर्ट टर्म सक्सेस के लिए यूज किया जाता है ब्लैक हेड एसईओ। जैसे हमारी स्टार्टअप बिजनेस नहीं चल रहा है तो उसमें ब्लैक हेड एसईओ करा सकते हैं। द ट्रैफिक टू योर साइट माइट इंक्रीज रैपिडली, यानी कि जो हमारी वेबसाइट पर ट्रैफिक होगी वो भी बहुत तेज से आएगी। ठीक है, बट गूगल पेनाल्टीज आर गेटिंग मोर द sophisticated each passing day can be cruising affected both the traffic and ranking। गूगल क्या करता है इस पे पेनाल्टी मारता है, वेबसाइट को लो भी करता है। जब ये पकड़ लेगा कहीं ना तो फिर क्या करता है, वेबसाइट को नीचे कर देता है। तो गूगल नहीं इसको अप्रूव करता ना, इस वजह से। तो ब्लैक हेड एसईओ अब लोग करते भी हैं, अगर कहीं पकड़ लेता फिर गूगल फिर वो नीचे कर देता, फिर क्या करना, हमें फिर मेहनत करनी पड़ती स्टार्टिंग से। लेकिन जाननी जरूरी है, तरीके भी जाने में जरूरी होता है, कभी हमें नीड पड़ सकती है। ठीक है, व्हाइट, अब एक तो ब्लैक हेड हो गया, एक अब लिख रहा व्हाइट हेड। अब व्हाइट हेड यानी कि ये लीगल होगा, सिंपल सी बात है। उसका अपोजिट है व्हाइट हेड एसईओ, टिपिकली रिफर टू एसईओ टैक्टिक विद द टेंडम विद द एग्रीमेंट विद द टर्म्स और कंडीशन सच इंजन्स। हाँ ठीक है, हमारे जितने भी सर्च इंजन के टर्म एंड कंडीशन उसको क्या करता है, फॉलो करता है, एग्री करता है। सजेस्ट नेम व्हाट एसईओ कंटेंट ब्लैक एसईओ। ठीक है, क्रिएट ओरिजिनल क्वालिटी कंटेंट एंड सर्विस होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट होना चाहिए। मोबाइल फ्रेंडली वेबसाइट में से होता है कि अगर वो वेबसाइट जैसे लैपटॉप में खुलेगी, कंप्यूटर में खुलेगी, वैसी वेबसाइट हमारे फोन में भी खुलनी चाहिए। यूज क्लियर कीवर्ड एंड रीच मेटा टैग, यानी कि जो मेटा टैग वाला यूज करेंगे वो क्लियर और रीच होनी चाहिए। ठीक है, किसके लिए करेंगे, साइट को इम्प्रूव करने के लिए। टाइप ऑफ एसईओ मैंने बता दिया, टाइप ऑफ एसईओ कितने होते हैं, दो लिखा। इफ यू वांट टू रैंक ए पर्टिकुलर कीवर्ड ऑन द गूगल यू नीड टू अप्लाई एसईओ, देयर आर टू स्टेजेस ऑफ द एसईओ, यानी कि एसईओ करने के दो तरीके हैं, ऑन पेज एसईओ एंड ऑफ पेज एसईओ। ऑन पेज में आपको अच्छे तरीके से बता देंगे, ऑफ पेज भी मैं देख लेता हूँ। ठीक है, वन पेज हो गया। वन पेज में होगा हमारे पास कीवर्ड रिसर्च कैसे करेंगे, ये भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, यहाँ पे लिखा है सर्च वॉल्यूम एंड कंपटीशन एंड रिलेवेंसी। ये गूगल का एक आता है गूगल सर्च कंसोल, उसमें आप जाओगे तो ये सब चीजें वहाँ पे मिल जाएंगी आपको। गूगल कीवर्ड प्लानर है और एक हारा फार्म, बहुत सारे टूल है मार्केट में। आप किसी भी टूल से जब जाओगे ना तो कीवर्ड प्लानर करोगे और डालोगे कीवर्ड प्लानर टूल डालोगे तो उसमें कोई टूल आ जाएगा, उसमें आप कर सकते हो अपने वेबसाइट। टाइटल टैग का मैंने आपको बता दिया, टाइटल टैग कितने का होना चाहिए, तो 50 से 60 के बीच में होने चाहिए, लेकिन आपको 60 करोगे तो बेटर है। ठीक है, मैंने इसके बारे में बता दिया, अगर आपको पढ़ना होगा तो ये चीज़ आप पढ़ लें। जैसे सिंपली गूगल में सर्च किया है तो कितने का है, 60 वर्ड का। आप अगर काउंट करोगे तो 60 वर्ड का ही होगा। ये डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन 160 वर्ड का होना चाहिए। ये हमारे पास जो यूआरएल है, ये यूआरएल का कंप्लीट वो है, सोर्स है, ये यूआरएल है। इसीलिए वहाँ बोला जाता है कि वन पेज में आपको यूआरएल का स्ट्रक्चर भी देखना होना चाहिए। ठीक है, अब देखिए नीचे मेटा डिस्क्रिप्शन आ रहा है। मेटा डिस्क्रिप्शन मैंने आपको बता दिया है कि मेटा डिस्क्रिप्शन 160 वर्ड का होना चाहिए। इसका भी एग्जांपल नीचे मैंने आपको बता दिया, उसमें शायद इसमें भी दिया ही होगा कहीं ना कहीं। ठीक है, इधर देखिए, इधर मेटा डिस्क्रिप्शन को दे दिया। ये रहा हमारा मेटा डिस्क्रिप्शन, ये जो हमारे पास रेड में आ रहा है, रेड ब्रैकेट में, ये मेटा डिस्क्रिप्शन होता है, यानी कि टाइटल हो गया और ये मेटा डिस्क्रिप्शन हो गया और ये यूआरएल स्ट्रक्चर हो गया। ओके, तीनों चीज क्लियर हो गई। आप गूगल पे देखना, कोई भी चीज सर्च करना, ये जरूर ओपन होगी। देखिए यूआरएल स्ट्रक्चर है, ये भी आ गया, जो हम अभी बोल रहे थे वो भी यहाँ पे आ गया। यूआरएल स्ट्रक्चर क्या होता है, यूआरएल का फुल फॉर्म होता है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, ये भी हमारे पास एसईओ फ्रेंडली होनी चाहिए। पहले एचटीटीपीएस आना चाहिए, इससे क्या होता है हमारी वेबसाइट सिक्योर हो जाती है। www भी आना चाहिए, वेबसाइट का हमारा नाम भी आना चाहिए, उसका डोमेन भी आना चाहिए। ये पाथ होता है, यानी कि अगर वेबसाइट में कोई पेजेस ओपन करेंगे तो हमारे पास ये हमारा पाथ होता है। ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है हेडर टैग। हेडर टैग क्या होता है कि हेडर टैग हमारे में एसईओ में 6 होते हैं, H1 to 6, यानी कि H1, H2, H3, H4, H5, H6। अब मैं आपको बता दूं कि ऑन एसईओ में क्या होता है कि कभी वेबसाइट आप बनाते हो या आज डेवलपर काम करे हो, आज एसईओ काम करे, सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि पूरे वेबसाइट में स्टार्टिंग में अगर आपने H1 लिया है तो आप नीचे H2 ही लेंगे। ये नहीं कि आपको H1 ले लिया H5 ले लेंगे, नहीं। आप अगर H1 पहले यूज कर रहे हैं तो आपको उसके नीचे H2, H3, ये नहीं, एक सीरीज में चलनी चाहिए। और ये भी नहीं है कि आपने H1 छोड़ दिया, H2, H3, H4, H5 सीरीज में बना दिया लेकिन H1 नहीं लिया, तो उस टाइम में भी एरर आ जाएगा। आपको क्या करना है, H1 से लेके H6 तक आप यूज करो,
बट अब ये नहीं है कि H1 से लेकर H6 तक यूज करो, आप ये भी ऐसा भी कर सकते हो, H1 करो, H2 करो, H3 करने वाला किसी को नहीं यूज करो, कोई दिक्कत नहीं है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप H1 नहीं यूज किए, H2 H3 H4 कर लिए। आपको एक सीरीज सीक्वेंस में होना चाहिए, आपको H1 मेंशन जरूर होना चाहिए वेबसाइट में। ये होता है हेडर टैग का रूल्स, ठीक है। जब मतलब देखो यहाँ पे ये H1 में लिखा गया है, H2 में लिखा गया, और ये भी H2 में लिखा गया, कोई दिक्कत नहीं, आप H2 H1, लेकिन ये भी है कि अगर H2 पहले लिख के फिर नीचे H1 लिखोगे तो फिर वो रॉन्ग हो जाएगा। यानी आपको एक सीक्वेंस में बनना, अगर H1 लिख रहे हो तो यहाँ पे H1 लिख लो, यहाँ पे H1 लिख लो, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी। फिर नीचे आकर हम H2 कर लेंगे, H3 कर लेंगे, H4 कर लेंगे, बट ऊपर नीचे ना हो, यानी कि सीक्वेंस में होना होगा, जब ये SEO फ्रेंडली हेडिंग होगी, ठीक है। इंटरनल लिंक, ये होता है इंटरनल लिंक। ये देखिए इंटरनल लिंक वेबसाइट मारा ना, ये इंटरनल लिंक होता है। यहाँ से जैसे हम क्लिक करेंगे ना, यहाँ चले जाएंगे, ये इंटरनल लिंक बनाया जाता है वेबसाइट में। ये भी हमें ट्रैफिक लाने के लिए करते हैं। हर एक वेबसाइट में इंटरनल लिंक बनी होती है। कीवर्ड कैसे यूज करेंगे, कीवर्ड में मैंने आपको निकालने के बता दिया तरीके। कीवर्ड कैसे बनाएंगे, जैसे जिस चीज का आपका बिजनेस है उसी अकॉर्डिंग आपको कीवर्ड भी बनाना है, उसमें कोई डाउट नहीं है। कि कीवर्ड कैसे प्लानिंग करते हैं, अगर आप गूगल आप सर्च करोगे ना, तो गूगल पे आप देखोगे कि ऐसे आ जाता है। अब कुछ ऊपर सर्च किया ना, जब नीचे आप स्क्रॉल करोगे तो ऐसे आएगा, पीपल आल्सो आस्क, यानी कि लोग ये भी जानना चाह रहे हैं, ये भी पूछ रहे हैं कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ डिजिटल मार्केटिंग, यानी कि इस वाले कीवर्ड पे काम अभी नहीं हुआ है, इस वाले कीवर्ड पे अगर आप काम करते हो तो आप ऊपर आ जाओगे। ये सबसे बढ़िया गूगल भी हैंड करता है, गूगल भी आपको कीवर्ड प्रोवाइड करता है। तो अगर आप ऐसे ऐसे कीवर्ड जो पीपल आल्सो आस्क देता है गूगल, ऐसा आपसे नीचे आ जाते हैं, वो भी 3 6 9 वर्ड का देता है, टाइटल देता है, वो खुद ही टाइटल प्रोवाइड कर रहा है, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं। कीवर्ड प्लानिंग सबसे बढ़िया तरीका यहाँ से गूगल पर आप जाओ, पीपल आस्क के देखो, उसमें गूगल कह रहा है कि आप इनमें भी काम करो। इस पर भी अभी ब्लॉग नहीं लिखा गया, लोग इस पर ढूंढ भी रहे हैं, इस कीवर्ड पर लोग सर्च भी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डेटा नहीं, मैं नहीं दिखा रहा हूँ, इसलिए आप इस पर भी लिखो ब्लॉग। सब कीवर्ड प्लानिंग करने का सबसे बढ़िया तरीका ये है। अगर इसमें कोई भी डाउट होगा, आप देखिए ऐसे भी आता है, सबसे नीचे नीचे भी आता है, तो इस पर भी आप काम करोगे ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कीवर्ड तो आपके पास यही मिल गए, 8 कीवर्ड पे आप काम करो, इससे भी आप ऊपर आ जाओगे। कीवर्ड प्लानिंग का ये भी सबसे बढ़िया तरीका है, ठीक है। साइड मैप भी जो बहुत जरूरी है, मैंने आपको बता दिया, अपने वेबसाइट का साइड मैप जरूर बनाना चाहिए। उससे क्या होता है, हमारे जो गूगल का क्रॉलर होता है उसको अच्छे से समझ में आ जाता है कि हमारी वेबसाइट में क्या है और किस चीज के बेस पे है, कितने पेजेस हैं, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ का आ गया बात, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ इज अनदर प्रोसेस इंप्रूविंग, और ये भी एक एसईओ को इम्प्रूव करने के लिए एक दूसरा वे है। लिंक बिल्डिंग, पहला पॉइंट हमारा आ रहा है कि लिंक बिल्डिंग, अपने वेबसाइट का लिंक बिल्डिंग जितना बना लो, एक्सटर्नल लिंक जितना बनाओ, हाइपर लिंक जितना करो कि अपने लिंक को किसी और वेबसाइट पर डालो, क्वेरा पर डालो, मतलब टम्बलर पर डालो, मतलब बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पर अपनी अपनी लिंक को वहां पे डालो। आपने देखा होगा कोई वेबसाइट अगर ओपन करते हैं तो वहां पे एक लिंक आता है, उस पर क्लिक करते हो फिर आप दूसरे वेबसाइट पे पहुंच जाते हैं, उसको बोलते हैं लिंक बिल्डिंग। वो लिंक बना रहे, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल लिंक, ठीक है। यहाँ पे आपको एक्सटर्नल लिंक भी आपको वेबसाइट में बनाना बहुत जरूरी है, जब भी आपके वेबसाइट को और लोग जानेंगे, ओके, ठीक है ना, ओके। अच्छा, इसमें करना क्या और क्या नहीं करना है, ये भी इसमें लिखा हुआ है, आपको ध्यान देने की करना है। After the white hat technique, basically all of the point mentioned, do not option black hat technique. For example, choosing a keyword arbitrary, यानी कि जो ब्लैक हेड, हमारा सजेशन है कि आप ब्लैक हेड एसईओ करो ही मत। अगर आपको अभी स्टार्टअप है, तो अगर आप चाह रहे हो कि हमारा बिजनेस आगे चला जाए, गूगल में नंबर 1 पर या नंबर 2 या टॉप 10 में आए, तो आप व्हाइट एसईओ करिए, मेहनत करिए, आप जरूर आपको सक्सेस मिलेगी, आप वेबसाइट जरूर रैंक करेगी, किसी भी कीवर्ड आप करा लो। दूसरा, ट्राई टू गेट बैकलिंक रिलेवेंट सेटअप, द बैकलिंक आप जरूर बनाइए, अपने वेबसाइट का बैकलिंक जब बनाएंगे तो उससे क्या होगा, हमारे ट्रैफिक वहां से भी आएगी। यूज कीवर्ड और टाइटल टैग, बिल्कुल ये मैंने आपको बता दिया है, टाइटल टैग हर एक पेज का अपना अलग अलग होना चाहिए। राइट एंगेजिंग कंटेंट, यानी कंटेंट जो आप बना रहे हो बहुत अच्छे से बनाओ, ये नहीं कि कहीं से उठाया कहीं डाल दिया, कुछ समझ में नहीं आया, ये नहीं कि कंटेंट ऐसे डालो कि जैसे हम लोग अभी कंटेंट पर, हमने भी कंटेंट गाइस उठाया, जब भी आपको दिखा रहा हूँ, तो यानी जो कंटेंट उठाए हमें अच्छा लगा जब भी कंटेंट लाया हूँ, अगर अच्छा नहीं लगता मैं क्यों लाऊंगा, क्योंकि गूगल पे करोड़ों ऐसे डेटा पड़े हुए हैं, नहीं लिया, जो मैं अच्छा लगा वही ना, यानी कि यूजर फ्रेंडली आप कंटेंट भी बनाइए जो उससे पसंद करें लोग, ठीक है। यहाँ तक यानी कि आप क्या हो गया, व्हाइट हेड एसईओ, ब्लैक हेड एसईओ, एसईओ ऑन पेज और ऑफ पेज मैं इतना क्लियर कर चुका हूँ, ठीक है। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें।